व्हाट्सअप एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में। तो आज की वीडियो स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हमारे चैनल से आपको न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के अलावा पेपर के पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। पेपर किस तरीके से आता है, वो किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, तो इन सब की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी स्टूडेंट्स। और हम आपके पेपर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपकी स्टडीज़ में पूरी हेल्प करेंगे आपकी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में है हमारे पास क्लास 10th का होम साइंस का पेपर, जिसका कोड है 216, और इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में देखेंगे और इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारी बुक जो होती है वो किस बेसिस पे बटी हुई होती है। आपकी बुक में क्या होता है, आपका मॉड्यूल 1 होता है और मॉड्यूल 2 होता है। तो देखते हैं किस में से कितना कितना मार्क्स का पोर्शन आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे होम साइंस इन एवरीडे लाइफ, आपके मॉड्यूल 1 का नाम है ये। इसमें यूनिट 1 है आपकी व्हाट इज़ होम साइंस, ये आपकी 2 मार्क्स की आती है। यूनिट 2 है आपका द फूड दैट वी ईट, ये 12 मार्क्स का आता है। यूनिट 3 फाइबर एंड फैब्रिक्स, ये आपका 10 मार्क्स का आता है। यूनिट 4 होम मेंटेनेंस, ये आपका 10 मार्क्स का आता है। और यूनिट 5 हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ये आपका आता है 12 मार्क्स का। तो एक हिसाब से क्या है, इनका टोटल हो गया 46। इसके बाद हम चलते हैं मॉड्यूल 2 पर। मॉड्यूल 2 है माई फैमिली एंड आई। तो यूनिट 1 है इसकी माई फैमिली, तो है 15 मार्क्स का। यूनिट 2 है उसका माई फैमिली रिसोर्सेज, ये है 12 मार्क्स का। और यूनिट 3 है आपकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये आपका 12 मार्क्स का। ये हो गया आपका टोटल 39 मार्क्स का। तो 39 और 46 हो गया आपका टोटल 85। अब सर पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, तो 15 मार्क्स का जो होता है इसमें आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिकल होता है, इसके मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के जुड़ जाते हैं, तो ये 100 मार्क्स का हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स इस पेपर के अंदर है क्या। इसमें लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 36 क्वेश्चन। इसके अंदर 36 क्वेश्चन है और 8 पेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ये आपका पेपर का कोड है, ये आपका पेपर का सेट है। अब यहाँ पे आ जाता है होम साइंस, जिसको हम बोलते हैं गृह विज्ञान, कोड नंबर 216। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस दिन आपका पेपर है उसका डे एंड डेट लिखेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, आपकी क्लास में 2 टीचर्स होंगे जो यहाँ पर साइन करेंगे। उसका सबसे चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पे। तो इन इंस्ट्रक्शंस को देखिए स्टूडेंट्स, इन इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। सबसे पहले देखिए कैंडिडेट्स मस्ट राइट, इसमें आपको वैसे बताता हूँ क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप सभी अपना रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, और इसमें आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपने रोल नंबर लिख लिया है ऑलरेडी, तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है, इसमें बोला गया है सेकंड वाले में कि आप चेक कर लें कि इस क्वेश्चन पेपर में उतने ही नंबर ऑफ पेजेस और क्वेश्चंस हैं, वो सारे सीक्वेंस में लगे हुए हैं। यहाँ पे 36 क्वेश्चन है, हमने देख लिया, 8 पेजेस है, ये देख लिया। और आप देखिए कि सीक्वेंस में आपके क्वेश्चन लगे हुए हैं कि नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 में है या नहीं। तो नहीं होंगे तो आप अपनी क्लास इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना पेपर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उनमें A B C और D पार्ट दे रखा है, तो आप अपनी आंसर बुक में उनका पार्ट लिखेंगे और उसके सामने उसका अपना आंसर भी लिखेंगे। फोर्थ में दे रखा है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, तो ये आपको पूरे जितना ड्यूरेशन दे रखी है 2.5 घंटे की, उसी में आपको पूरा करना होगा। फिफ्थ में लिखा हुआ है कि आप अपनी आंसर बुक में कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं बनाओगे, कोई भी रोल नंबर अलग जगह पर नहीं लिखोगे। जहाँ पे आपके आंसर शीट में रोल नंबर लिखने का स्पेस है, उसके अलावा कहीं भी आप रोल नंबर लिखते हो तो आपका पेपर जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। सिक्स्थ में लिखा हुआ है कि आप अपने आंसर शीट के ऊपर ये वाला कोड और सेट ए ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है हमारा 7th पार्ट। 7th पार्ट में देखिए, इसमें एक एडिशनल इंस्ट्रक्शन है ये। इसमें लिखा है कि आपका पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, बट अगर आप कोई भी लैंग्वेज में करना चाहो, वो लैंग्वेज लिस्ट दे रखी है यहाँ पे, जैसे इंग्लिश, हिंदी तो है ही है, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमी, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत और सिंधी, आप इन सब लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और आपको अपनी आंसर बुक में लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। बट इसमें बी ऑप्शन भी दे रखा है, अगर आप कोई भी अदर लैंग्वेज चूज़ करते हो हिंदी और इंग्लिश के अलावा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर उसमें कोई भी एरर होगा, मिस्टेक होगी, अगर यहाँ पर वो वर्ड समझ में नहीं आया, तो उसके पूरे रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन आपकी हिंदी में दे रखी हैं। यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है तो। यहाँ सब अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो अक्टूबर 2019 का ही पेपर ले रखा है हमने, इसी के बारे में बात करेंगे। आपका सबसे लेटेस्ट पेपर है होम साइंस गृह विज्ञान 2216। ठीक है, इसका पेपर का कोड है।
अब ये आपको टाइम देता है, आपको 2.5 घंटे मिलते हैं आपको, और इसके जो मार्क्स है मैक्सिमम 85 है, और किस किस तरीके से बटे हुए हमने पहले वाले में ऊपर देख ही लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच अदर ईच क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन के आगे आपके मार्क्स इंडिकेट हो रखे हैं और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आपको ज़रूरी हैं। अब इसके बाद देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, सोयाबीन एंड सोया प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ। सोयाबीन और सोया प्रोडक्ट किस पदार्थ के अच्छे मतलब क्या पौष्टिक तत्व देते हैं ये? सबसे पहला विटामिन सी, आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट्स या डी? इसका आंसर बेसिकली डी है, प्रोटीन। अब आपको जो सा आगे वाले में आपको सिर्फ आंसर पढ़ पढ़ के क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बताऊंगा, इसके आंसर आप सारे खुद दे सकते हैं। ये आपको 1 मार्क्स देगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला है आपका, राइस वाटर लाइक स्टूल इज टाइप ऑफ सिम्टम ऑफ विच डिसीज? चावल के पानी के समान मल किस रोग का लक्षण है? तो ये आपका 1 मार्क्स का है, इसका जो आपको आंसर पता आप दे सकते हैं। थर्ड है, टू रिमूव ब्लड स्टेन्स फ्रॉम कॉटन फाइबर यू शुड यूज़। आप कॉटन के कपड़े से खून के धब्बे हटाने के लिए क्या यूज़ करेंगे? ये आपका हिंदी में भी दे रखा है, ये आपका 1 मार्क्स का है। हिंदी में आपको ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ। टैल्कम पाउडर, साबुन व ठंडा पानी, गर्म पानी व साबुन, या फिर गर्म स्त्री, हॉट आयरन। इसके बाद क्या है आपका चौथा है, ये आपके एमसीक्यू सारे 1 मार्क्स के हैं। वन द गैस सिलेंडर इन योर किचन स्टार्ट लीकिंग यू शुड इमीडिएटली। जैसे ही आपके रसोई घर में अचानक गैस सिलेंडर लीक होना शुरू हो जाए तो उस परिस्थिति में आप तुरंत क्या करेंगे? तो हर एक को पता है कि हम सारी खिड़की ओपन कर देंगे, क्योंकि मैच स्टिक जलाएंगे तो आग लग जाएगी। लाइट ऑन कर देंगे तो क्या होगा? उसमें भी स्पार्क हो सकता है, उसमें भी ब्लास्ट हो सकता है, और ऑल ऑफ अबव तो ये है ही नहीं। ठीक है, आप सारी खिड़कियाँ ओपन कर दीजिएगा, आप सबको पता है ये। अब फिफ्थ वाला है, इन विच पेरेंटिंग स्टाइल डू यू इन्वॉल्व देयर चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग। आप कौन से पेरेंटिंग स्टाइल मतलब लालन पालन की किस प्रविधि में माता पिता निर्णय लेते समय अपने बच्चों की सहमति लेते हैं? तो ये आप इसमें से अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हो। ये सारे एमसीक्यू हैं, 1 मार्क्स के हैं। इफ अंडे में इसमें से क्या नहीं होता? एग डू नॉट हैव, इसमें से क्या नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता। ठीक है। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। निम्न में से कौन सा गैर जैव अकर्मणीय अपशिष्ट पदार्थ का उदाहरण है? तो इसमें क्या है, टीन, क्योंकि ऊन भी घुल जाएगा मिट्टी में, सूती वस्त्र भी धुल जाएगा, और फूल की पंखुड़ियाँ भी घुल जाएंगी, बट ये टीन नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये आपका टीन नहीं है, मतलब ये करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई आंसर नहीं है। ठीक है, इसका देखते हैं 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। निम्न में से कौन सा मानवीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो आपको पता होगा तो आप इसका आंसर दे देंगे। 9th क्वेश्चन है, अब आपका 2-2 मार्क्स वाले शुरू हो गए, 1-1 मार्क्स वाले खत्म हो गए। तो 9th क्वेश्चन है आपका, मेंशन एनी 2 फंक्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के कोई 2 कारण लिखने हैं, 2 मार्क्स। गिव 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विल वीव। ट्विल बुनाई के 2 मुख्य विशेषता बताइए, 2 मार्क्स। 11th है, लिस्ट एनी 4 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस अ फैमिली स्पेंड ऑन डिफरेंट आइटम्स। ये आपको 2 मार्क्स देगा। एक परिवार विभिन्न, आपको पता है कि एक परिवार जो अलग अलग चीज़ों में खर्च करता है वो किन कारणों पर निर्भर करता है, उनमें से कोई 4 कारण आपको बताने हैं, तो ये 2 मार्क्स का है। डिफाइन फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट। निष्पेचन और निषेचन एवं युगम नज को परिभाषित कीजिए, ये आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, गिव एनी 2 वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द क्राइटेरियन एरिया ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान के केटरिंग क्षेत्र में उपलब्ध 2 वेतन रोगों के अवसर सुझाइए। तो ये आपका 2 मार्क्स का है। व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार क्या उससे क्या अभिप्राय है, आपको 2 मार्क्स देगा। इस बात आते हैं 15th क्वेश्चन पे, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन डीप फ्राइंग एंड शैलो फ्राइंग। ये आपको 2 मार्क्स का है। इसमें लिखा है कि अत्यधिक तेल में तलना और कम तेल में तलने में क्या विविधताएं, 2 को आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये तो आपका 2 मार्क्स का हो गया। 16 क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है। क्या है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफस्टाइल डिजीजेस, गिव एनी 2 एग्जांपल। जीवन शैली रोग से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, किन्हीं 2 जीवन शैली रोगों के नाम बताइए जो आपकी जीवन शैली पर निर्भर करते हैं रोग। 17th क्वेश्चन है, हाउ इज टाई एंड डाई डन। व्हाट इज दिस टेक्निक कॉल्ड इन राजस्थान। टाई और डाई किसे कहा जाता है और इस तकनीक को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, ये आपका 2 मार्क्स का है। 18th क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 4 वेज इन विच अ पर्सन वर्किंग इन ऑफिस कैन सेव हिज टाइम एंड एनर्जी वाइल डूइंग वर्क। किन्हीं 4 तरीकों द्वारा ऑफिस में कार्य करने वाले व्यक्ति कार्य करते समय अपनी ऊर्जा का समय बचा सकते हैं। तो इसमें क्या है आपको,
2 मार्क्स बताने, ये आपको 2 मार्क्स का आप इसका आंसर देंगे। तो अब 19 क्वेश्चन की बात, अब 19 क्वेश्चन देखते हैं। अ वुमन हैज़ हर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड March 6 to March 10, 2019। कैलकुलेट हर एक्सपेक्टेड ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी। एक महिला का आंतरिक रजोधर्म अवधि 6 मार्च से 10 मार्च 2019 तक की है। उसके प्रसव की संभावित तिथि का अनुमान लगाइए। मतलब उसको बेबी कब होगा तो उसको आपको बताना है, उसकी डिलीवरी डेट क्या हो सकती है। ये आपने पढ़ा होगा तो आपको 2 मार्क्स देगा। 20th क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी 4 सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स। जो आपके दादा दादी हैं उनके लिए 4 मनोरंजन के साधन आपको सुझाने, ये आपको 2 मार्क्स देगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए लाते हैं, आपको पूरा पैटर्न बताते हैं, पेपर बताते हैं। इसमें आपको बताया भी दिया कि कौन से मॉड्यूल में से कितना मार्क्स का पेपर आएगा। अगर आपको लाइक और शेयर करना है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई और वीडियो, सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद देखिए 21 क्वेश्चन क्या है कि अ न्यू बॉर्न बेबी वेट 2.5 kg एट बर्थ, वट वुड बी हिज अप्रॉक्सीमेट वेट एट 1 ईयर। अगर कोई नवजात शिशु का जन्म भार 2.5 किलो था तो 1 वर्ष के बाद उसका अनुमानित भार क्या हो सकता है। तो ये भी क्या है, आपका बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। 22वां क्वेश्चन है, समीर अ टीनेजर कीप्स टू हिमसेल्फ एंड अवॉइड टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स। वो अपने तक ही रहता है। इसमें क्या लिखा है, समीर एक किशोर है जो अकेला बैठता रहता है और अपने माता पिता से बात करने से कतराता है। ठीक है। ही सीम्स टू बी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। उसको क्या है, ऐसा लगता है कि वो जैसे बहुत तनावग्रस्त है। सजेस्ट 2 वेज इन विच हिज पेरेंट्स कैन हेल्प हिम। उसके माता पिता 2 तरीके से बताइए उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन पे क्या है, 10-year-old सुधा इज ऑफ्टन टेम्प्टेड टू पिक अ फैंसी हेयर क्लिप फ्रॉम द स्टोर नियर हर हाउस। इसमें अब क्या लिखा हुआ है कि 10 वर्षीय सुधा जब भी अपने घर के पास की दुकान पर बालों के सुंदर क्लिप देखती है तो उन्हें पाने के लिए ललाहित हो जाती है। मतलब उसको बहुत मन करता है वो लेने का। टुडे शी पुट वन इन हर पॉकेट एंड ब्रॉट इट होम। आज क्या हुआ, उससे दुकान से एक सुंदर क्लिप उठा लिया और अपने जेब में डाल लिया। ठीक है। एट होम हर मदर नोटिस द क्लिप। अब उसके घर पे आई तो उसकी मम्मी ने क्या करा, वो नया क्लिप देखा। बट इग्नोर इट थिंकिंग दैट सुधा हैज़ डन इट इन इनोसेंस। अब उसकी माँ ने उसको ऐसा हरकत कर को नज़रअंदाज कर दिया और उसने सोचा कि सुधा ने ऐसा क्या करा है, भोलेपन में किया है। इन दिस सिचुएशन डू यू एग्री विद सुधाज मदर। क्या इस परिस्थिति में आप सुधा की माँ से सहमत हैं। गिव रीजन इन योर आंसर। आप अगर सहमत हैं तो आप बताइए क्यों सहमत है, अगर आप सहमत नहीं हैं तो बताइए क्यों सहमत नहीं है। तो इनको आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज प्ले हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड। अब जो बढ़ते बच्चे होते हैं उनके विकास में खेल की क्या सहायता होती है। आपका 3 मार्क्स। अब यहाँ से आपके 3 मार्क्स के आंसर शुरू हो जाते हैं। 25वां क्वेश्चन है, स्टेट 3 प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ईच केस। आपको करना है, जो आपका खाद्य संरक्षण के 3 सिद्धांत बताने हैं और प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है, प्रस्तुत करें। उसका 3 मार्क्स का ही आपका। उसके बाद अब देखते हैं 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज टाइम प्लान। आपका समय योजना से आप क्या समझते हैं। मेंशन 2 बेनिफिट ऑफ मेकिंग अ टाइम प्लान। समय योजना बनाने के आपके 2 लाभ बताइए। आप टाइम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है ये। आपको 3 मार्क्स देगा अगर आपको इसका आंसर आता है तो। 27 है, कंपेयर बेसिक फिनिशेज विद स्पेशल फिनिशेज, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आधारभूत व विशेष परिसज्जा में से आपको अंतर बताना है, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। ये आपका 3 मार्क्स का है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स की, अगर आपने होम साइंस के अपने पूरे चैप्टर पढ़ रखे हैं तो उनके बेसिस पे भी आप आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपके मार्क्स कट नहीं करेगा। अगर आपको आंसर बनाने आते हैं तो अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिखिए, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। और आपको अगर बुकिश लैंग्वेज आती है तो वो मोर देन इनफ है, बहुत अच्छी बात है। अब आपका 28 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ अ पिट लैट्रिन। आपका गर्त शौच घर की मुख्य विशेषता क्या है। इसमें क्या है, आपका घर के सामने जो आपका वॉशरूम होता है उसमें एक क्या होता है, पिट होती है। उससे क्या होता है, आप खाद वगैरह बना सकते हो। सीवेज से तो वो बेटर होती है। तो ये 3 मार्क्स का आप इसका आंसर लिख सकते हो। इसमें क्या है 29। अब क्या है इसमें, राइट 2 सिम्टम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज।
इन दोनों के सिम्टम्स बताने हैं। जब आपको ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी की बीमारी या फिर टाइफाइड होता है, तो इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इनके ये आपका 4 मार्क्स देगा। आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब आ गया आपका 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक वाइल लॉन्ड्रिंग योर वुलन स्वेटर एट होम। अब घर पे ऊनी स्वेटर की धुलाई करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपका 4 मार्क्स का है। 31 क्वेश्चन है, हाउ विल यू मेक अ स्मॉल हाउस अपीयर मोर कंफर्टेबल एंड फंक्शनल विद एडिकेट स्टोरेज। अब कैसे एक छोटे मकान को अधिक आरामदायक, बहुत उपयोगी और भंडार युक्त आप कैसे बना सकते हैं, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप इसको अपने तरफ से बना के भी लिख सकते हैं, जो आपके व्यूज़ हैं, अपने विचार हैं, वो इसको प्रकट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब 32वां क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बजट। एक अच्छे बजट की कोई 4 गुण बताइए। अच्छा बजट होगा तो आप खर्चा अच्छा कर सकते हैं और अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब है आपका 33rd क्वेश्चन। 33, डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न और सीक्वेंस, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल। जो विकास है वो एक निर्धारित पैटर्न या क्रम पर चलता है, उदाहरण सहित आपको ये बताना है। ये आपका है 4 मार्क्स का। 34 क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंज्यूमर। जो उपभोक्ता होता है उनकी किन्हीं 4 समस्याओं को सामना करना पड़ता है, तो उनके बारे में आपको बताना है, तो ये आपका 4 मार्क्स का है। उसको ज़्यादा था आपका 35 क्वेश्चन। ठीक है, 35th क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग ऑल 5 फूड ग्रुप्स प्लान अ बैलेंस लंच फॉर एन एडोलसेंट गर्ल। 5 खाद्य वर्गों का प्रयोग कर एक किशोरी के लिए संतुलित दोपहर के भोजन का आयोग कीजिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि एक एडोलसेंट मतलब एक वयस्क लड़की के लिए आपको क्या करना है कि लंच बनाना है, तो आप उसमें जो आपका फूड ग्रुप होता है आपका, उसके बारे में उसकी हेल्प लेकर आपको क्या कर सकते हो आप उसमें, तो आपको ये बताना है। उसके बाद है आपका 36th क्वेश्चन, राइट अ स्लोगन ऑन द नीड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। ऑल्सो सजेस्ट 2 ways टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन द सिटी। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिख रखा है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है। आपको पता है कि पोल्यूशन बढ़ेगा तो हमारे लंग्स डिजीज़ भी बढ़ती हैं। इस पर एक स्लोगन बनाएं। आपको एक स्लोगन लिखना है कि आप कोई भी एयर पोल्यूशन को बंद करने के लिए स्लोगन लिख सकते हो। इसके बाद क्या है, इसके अतिरिक्त 2 तरीके सुझाए। आपको 2 तरीके और बताने कि जिन तरीक़ों से वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या है कि हमारा जो पेपर है वो फिनिश हो चुका है एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मिलती है मोटिवेशन। तो थैंक्स गाइस।